स्वागत है आप सभी का चैनल में। इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार सुर्खियों में रह रहा है। वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही, कैसे आ रही है, इसका पूरा जो है जानकारी हम लोग 2 मिनट में करने का प्रयास करते हैं कि अभी मेंस का लगातार जो चर्चा चल रहा है कि मेंस होगा, तो क्या क्या अपडेट है 2 मिनट में समझने का प्रयास करिए बिना आपका समय खराब कराए। देखिए, प्री इसमें 100% होना तय है, जैसे पर एक पहले होते आया हुआ है। लगभग वही 200 क्वेश्चन जो आपके होंगे। 100 क्वेश्चन की बात करिए, अभ्यर्थी पूछ रहे सर कि 100 क्वेश्चन होगा, उसी दिन मेंस करा लिया जाएगा। देखो, अगर मेंस होता है तो मे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज क्या रहेगा, लेकिन अभी मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपके 200 क्वेश्चन एज इट इज, जैसे आपका प्री पिछला हुआ था वैसा होगा। ठीक है, मेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात जो है ये अब लगभग तय ही मान के चलिए कि मेंस आपका होने चल रहा है। निबंध यानी कि एसे और आपके ट्रांसलेशन, प्रिसाइज जो आपकी राइटिंग होती हैं, और लेटर, इतने चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। जैसा कि आपका यूपीपीएससी आरओ में जो चीज़ें होती हैं, लगभग वैसे ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। ये केवल इंग्लिश में होगा, ये बिल्कुल श्योर नहीं है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल श्योर नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी से बच्चे तुलना करेंगे, सर सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी जो आती है उसमें केवल इंग्लिश में होता है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में हर चीज़ केवल इंग्लिश में होता है। जो रीजनल कोर्ट हैं, जो आपके स्टेट कोर्ट्स हैं, जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट्स होते हैं आपके स्टेट कोर्ट में, जो हाई कोर्ट्स होते हैं आपके, वहाँ पे क्या होता है कि हिंदी भाषा भी साथ साथ वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी अलाउ होती है। तो यहाँ भी मे भी चांसेस हैं कि आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वाले को मौका मिले। ठीक है, अभी इसका जब मेंस इंट्रोड्यूस होगा तभी क्लियर होगा फिलहाल के लिए। अगली बात आती है टाइपिंग। सर टाइपिंग एज इट इज होनी है, 50 मार्क्स की टाइपिंग जैसे पहले होती थी वैसी होनी है। केवल एक बदलाव आपको मेंस का देखने को मिल सकता है। ठीक है, फाइनल मेरिट की बात करें तो 200 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स हो सकता है, 100 मार्क्स का आपका मेंस हो सकता है, 50 मार्क्स की टाइपिंग होगी, और लगभग 350 मार्क्स का ये आपका मेरिट पूरा का पूरा एग्जाम होगा। उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनने तय होगी। ठीक है, एग्जाम नोटिफिकेशन की बात करें तो जून और जुलाई इसी के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जितना जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी उतना जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो बहुत टाइम नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट है एग्जाम कब होगा, तो अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम डिले होगा, इसमें मैंने पहले ही बताया था कि एग्जाम आपका डिले हो सकता है। नोटिफिकेशन ना आने के कारण यही है कि मेंस का जो है मैटर फंसा हुआ है, क्योंकि लगातार कमीशन के या एनटीए के या कोर्ट के जो है पारदर्शिता पर सवाल उठ रही थी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है भाई, एक और चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, एजेंसी में बदलाव होने का चांस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल एनटीए कराएगा या कोई और कराएगा, इसका पिक्चर अभी जो है 10-12 दिन में ही क्लियर हो पाएगा। अगली चीज़ है क्या नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होगी, तो ये भी बिल्कुल श्योर नहीं है क्या नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होगी या नहीं हो। फिलहाल मेरे राय तो यही है, या सारे विद्यार्थी ये चाहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जरूर रखी जाए, क्योंकि भैया मेरिट पे इंपैक्ट डालता है। तो ये छोटी सी जो है अपडेट है, तैयारी करते रहिए। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी जो है ये आनी श्योर है। इसके साथ साथ यूपी पीएससी आरओ की भी वैकेंसी आ रही है, ये भी आनी श्योर है, आप सभी को पता आ रही है, 100% पता है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी लगी हुई है। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्स लगे, यूपी पीसीएस भी आ रही है और बड़ी वैकेंसी आ रही है। तो आपको हर एग्जाम देने का मौका मिलेगा। पढ़ना वही है, वही जीके पढ़ना है, वही सामान्य अध्ययन पढ़ना है, वही लूसेंट, वही घटना चक्र, वही करंट अफेयर आपको पढ़ना है। कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत आपको मेंस इंट्रोड्यूस होगा तो निबंध वगैरह देखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला एफर्ट तो प्री ही है ना, पहले तो आपको प्री ही निकालना पड़ेगा ना, तब तो आप ये सब करोगे। तो उसके लिए एफर्ट करो, अपना 100% डालो। प्रीवियस ईयर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर देखो, यूपीपीएससी का पीवाईक्यू लगाओ। मैंने पूरा प्रूफ के साथ बताया हुआ है कि कैसे यूपीपीएससी का पीवाईक्यू रिपीट करते हैं। ये घटना चक्र पढ़ो, लूसेंट पढ़ो, एक उठा करके मंथली करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ो, जिसके लिए आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या करा रहा हूँ, रात को 9-10 PM पे हम लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सारे एग्जाम के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं इसी चैनल पे। 10 से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिया, तो आप वो देखो। ठीक है, अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो, हमारे कंटेंट बाई करना चाहते हो, जो कि मैंने लूसेंट, घटना चक्र, पीवाईक्यू इन सभी के बेसिस पे तैयार कराए हुए हैं, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो। जहां आप इलाहाबाद हाई कोर्ट एचएन अध्ययन का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का समीक्षा बैच है, जहां पे आपको पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बीओडी क्लासेस, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्लासेस, पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक, करंट अफेयर, सब कुछ मिल जाएगा। एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसकी फीस मात्र 499 है। अगर आप केवल हमारे कंटेंट चाहते हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम की केवल अगर आपको कंटेंट चाहिए, तो आप केवल कंटेंट बाई कर सकते हो। लगभग हर एग्जाम के हमारे यहाँ प्रिपरेशन होता है, आप जिस परीक्षा चाहते हो उसका कंटेंट बाई कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि मैंने जो है शानदार आपको नोट्स दे रखे हैं,
ठीक है, जो लूसेंट के बेसिस पे है PYQ घटना चक्र, और जितने भी बिखरे कंटेंट हैं अच्छे अच्छे किताबों में सब एक जगह कंपाइल कर दिया है। तो अगर आप चाहो तो उसका नोट्स भी बाई कर सकते हो। आप UPPSC RO का बैच ले सकते हो, लोअर PCS का ले सकते हो। जिस कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन नोट्स आप बाई कर सकते हो। हर सब्जेक्ट का बहुत शानदार टू द पॉइंट नोट्स हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखो, हमारे शानदार कंटेंट आप बाई कर सकते हो और सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल हैं, बहुत मिनिमम पेजेस में होते हैं। जैसे साइंस का क्यूआरएन ये बायोलॉजी का है, ये इंग्लिश में भी है हिंदी में, जैसे ये आपका इंग्लिश में है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, हर टॉपिक को बड़ा टू दी पॉइंट, जो परीक्षा की डिमांड होती है सब आपको टू दी पॉइंट दे दिया गया है। इसमें लूसेंट भी है, घटना चक्र भी है, PYQ भी है, जितने भी मार्केट में रिसोर्स है, NCERT भी है, जो भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है सब एक जगह कंपाइल कर दिया। इंग्लिश में अलग दिया जा रहा है, पहले हम लोग बाइलिंग एक साथ देते थे, लेकिन विद्यार्थी बोले कि सर जो है ज़्यादा पेजेस होते हैं, तो हम लोग ने अब अलग अलग देना शुरू कर दिया। ये पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी का है, इसी तरह हिंदी में भी है, इसी तरह आपका ये इंग्लिश का है। हर चीज़ देखोगे आप, जो परीक्षा में डिमांड होती है, जहाँ से बायोलॉजी में प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने वो हर चीज़ आपको कंपाइल करके दे दिया है। इससे क्या होगा कि आपको जैसे लूसेंट पढ़ोगे तो सिर्फ लूसेंट का नॉलेज मिलेगा। इसमें हमने लूसेंट डाल दिया है, PYQ डाल दिया है, घटना चक्र डाल दिया है, मेरे अपने नोट्स डाल दिए हैं, NCERT डलवा दिया है, सब कुछ आपको कंपाइल मिल गया है। और हर चीज आप देखोगे कि बहुत टू दी पॉइंट चार्ट फॉर्म में, आप पढ़ो रटो, परीक्षा दे करके चले आओ चुपचाप। यही आपकी परीक्षा की डिमांड होती है, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। और ये नहीं कि मैंने आपको बोला कि आप 700 पेज की बायोलॉजी पढ़ लो, ये पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको मात्र 16 पन्ने में मिल जाएगी, सिर्फ 16। जब आप इसको प्रिंट आउट कराओगे तो ये आपको 7 से 8 पन्ने में, 7 से 8 पन्ने में पूरा का पूरा आपको बायो मिल जाएगा। पढ़िए, शानदार तैयारी करिए, वैकेंसी एक नहीं 4 4 वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। शुभकामनाएं, जय हिंद।